हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग की मेथड्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आपने हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में सीखा था कि व्हाट इज़ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, अगर यार आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर चेकआउट कर ले। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग की मेथड्स जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइस मेथड क्या होती है स्ट्रिंग के अंदर। इन स्लाइस मेथड वी गिव इंडेक्स नंबर एंड इट रिटर्न स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि स्लाइस मेथड में हम इंडेक्स नंबर देते हैं और वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। इन स्लाइस वी हैव टू पैरामीटर, स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। तो हमारे पास स्लाइस मेथड के अंदर दो पैरामीटर हमें देना होता है उसके अंदर, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो बेसिकली स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हमें एक स्ट्रिंग चाहिए कि स्ट्रिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब हमें स्ट्रिंग कहाँ से चाहिए और कहाँ तक चाहिए, इसलिए हमें लिखना पड़ता है स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स। तो इसे हम अच्छी तरीके से एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेट, इसके नीचे लेट एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका str नाम होगा और इसमें हम लिख देंगे बेसिकली हेलो ऑल लिख दे रहा हूँ मैं इसके अंदर। और एक और हम वेरिएबल बना लेंगे जिसका वेरिएबल का नेम होगा ऐड। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इस स्लाइस मेथड को अप्लाई करने के लिए आपने जिस वेरिएबल के अंदर इस स्ट्रिंग को स्टोर किया है, सबसे पहले आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है str, देन आपको लगाना है डॉट के बाद आपको लगाना है स्लाइस। क्या लिखना है आपको, स्लाइस। देन आपको देना है पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास होंगे दो पैरामीटर, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो बेसिकली देखिए, हमें मान लीजिए पूरा हेलो चाहिए, हम क्या चाहते हैं कि मुझे हेलो मिले। तो हेलो का इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हेलो का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0। और हेलो, हमें पूरा हेलो चाहिए, तो हेलो का एंड इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, मतलब 4 पर एंड हो रहा है। तो हमें मतलब 0 से लेकर 4 तक के स्ट्रिंग चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। तो हमें क्या मिलेगा, पूरा हेलो मिल रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से यार ये स्लाइस मेथड काम करता है। हमें स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है और एंड इंडेक्स देना होता है, मतलब हम कहाँ से स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं और कहाँ तक स्ट्रिंग को लेना चाहते हैं, ये हमें दो बातें लिखना पड़ती हैं। और आपको सिंपली लॉग लिखना है और ऐड वेरिएबल को लिख देना है इसके अंदर। अब हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हो हमारे पास हेल आ गया। 0 1 2 3 4, हमें एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पूरा हेलो चाहिए हमें तो एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखिए हमारे पास पूरा हेलो कंप्लीट आ गया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मुझे ये ऑल ए भी मिले, तो देखिए 5 6 7, हम यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे 7। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 7। तो आप देख सकते हैं हेलो के साथ साथ ए भी आ गया मेरे पास। तो कुछ इस तरीके से यार ये स्लाइस मेथड काम करती है। आपको इंडेक्स नंबर लिखना होता है, वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करती है, लेकिन इसके अंदर दो पैरामीटर देना होता है कि हमको कहाँ से स्ट्रिंग और कहाँ तक स्ट्रिंग चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये होता है यार हमारा स्लाइस मेथड। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। देन अब हमारी सेकेंड मेथड सब स्ट्रिंग मेथड के बारे में हम पढ़ते हैं। सब स्ट्रिंग मेथड इज सिमिलर टू स्लाइस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर। तो जो सब स्ट्रिंग मेथड होती है वो एकदम सेम है स्लाइस मेथड की तरह, लेकिन ये नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करती। तो देखिए यार नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्लाइस में क्या होता है, वो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट करता है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पर हमारे पास 0 है, 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2, तो ये 0 से छोटा होगा। -1 क्या होगा, -1 मतलब ये यहाँ से ये -1 का जो इंडेक्स नंबर है L आएगा, -2 लिखेंगे हम इंडेक्स नंबर में तो हमारे पास L देगा, -3 लिखेंगे तो A देगा। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई मुझे -3 तक के दीजिए, मतलब क्या होगा कि 0 से लेकर -3, मतलब हमें पूरा A तक मिल रहा होगा, हेलो मिल रहा होगा। तो देखिए हमें पूरा हेलो मिल रहा है।
-3 तक के, -1 -2 -3, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 0 से लेकर हमें -3 तक के स्ट्रिंग दीजिए। -3 तक के मतलब यहाँ तक के हमें स्ट्रिंग दीजिए। तो हम यहाँ पर माइनस का नेगेटिव साइन का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्लाइस में, लेकिन सब स्ट्रिंग में हम नेगेटिव साइन का नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए आपको सब स्ट्रिंग को किस तरीके से लिखना है, सिंपल आपको स्लाइस हटा देना है और लिखना है सब स्ट्रिंग। देखिए हमारे पास आ गया सब स्ट्रिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जो सब स्ट्रिंग होता है ना यार, ये बिल्कुल सेम है स्लाइस की तरह। जिस तरीके से हम स्टार्टिंग इंडेक्स एंड इंडेक्स देते हैं स्लाइस में, इसके अंदर भी वो देते हैं और सेम वर्क करता है। देखिए हमें आपको हेल्प दे रहा है, ये अभी हमको हेल्प दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट नहीं करता। ये नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट नहीं करता। अभी स्लाइस में क्या हो रहा था कि हम -3 लिख रहे थे तो हमें पूरा हेलो मिल रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। देखिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये होता है यार सब स्ट्रिंग, जो कि सेम है स्लाइस की तरह, लेकिन नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक डिफरेंस है उसके अंदर। आई होप आप लोगों को सब स्ट्रिंग के बारे में भी समझ आया होगा। देन हमारे पास जो थर्ड मेथड आती है वो होती है सब str। ये क्या मेथड है, सब str। ये भी सेम है स्लाइस मेथड की तरह। सब str इज ऑल्सो सिमिलर टू स्लाइस, इट ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर। और ये भी नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इफ़ वी हैव टू एक्सेस स्ट्रिंग फ्रॉम एंड वी यूज़ नेगेटिव। अगर हमें सिर्फ एक्सेस करना है स्ट्रिंग को एंड से, मतलब ये एंड से, देखिए इसका स्टार्टिंग क्या है एच से, लेकिन इसका एंड क्या है, ये इधर से एंड है इसका। तो अगर हमें एंड से स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो हम नेगेटिव साइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये उसी तरीके से नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। तो देखिए इसको समझते हैं। आपको लिखना है सब str। क्या लिखना है आपको, सब str, कुछ इस तरीके से। देखिए अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से यार सब स्ट्रिंग है ना, सब स्ट्रिंग में देखिए हमने जब सब स्ट्रिंग लिखा था और हम बोल रहे थे कि 0 से लेकर हमें -3 तक के स्ट्रिंग दो, तो वो हमें कुछ भी नहीं दे रहा था। तो उसी तरीके से ये जो सब str है ना, ये भी उसी तरीके से वर्क करता है। देखिए ये भी कुछ नहीं दे रहा, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मान लीजिए हमें एंड से स्ट्रिंग को एक्सेस करना हो, मतलब ये जो एंड है ना, एंड से अगर हमें स्ट्रिंग को एक्सेस करना हो, हम एंड से स्ट्रिंग को जानना चाहते हैं कि एंड में स्ट्रिंग क्या है, तो हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं सिंपल सिर्फ मतलब नेगेटिव साइन में सिर्फ एक ही इंडेक्स नंबर लिखूँ तो मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ कि यार यहाँ पर क्या स्ट्रिंग है। तो देखिए यहाँ पर एल मिल रहा है मुझे, यहाँ पर मैं 3 देखूँ तो मुझे ऑल मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से यार ये सब str काम करता है। तो कहने का मतलब ये कि ये हमें 0 से लेकर हम चाहते हैं कि -3 तक के हमें पूरे स्ट्रिंग मिल जाए, तो ये उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता नेगेटिव साइन को। लेकिन अगर एंड से स्ट्रिंग पता करना हो तो ये नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट करता है और एंड से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था यार हमारा सब स्ट्रिंग सब str, जो कि देखिए स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str सेम ही है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। सब स्ट्रिंग नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट नहीं करता, सब str भी नेगेटिव साइन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन एंड से स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज़ इसमें कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट मेथड, रिप्लेस मेथड। द रिप्लेस मेथड रिप्लेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू विथ अनदर वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। तो बेसिकली यार रिप्लेस का मतलब क्या होता है, सिंपल रिप्लेस का मतलब ये होता है कि हम इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ से। तो यही यहाँ पर रिप्लेस मेथड का ही मतलब होता है। तो फॉर एग्जांपल ये रिप्लेस मेथड देखिए किस तरीके से काम करती है कि देखिए हमारे पास यहाँ पर str के अंदर लिखा है हेलो ऑल। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम इस हेलो को रिप्लेस कर दें और इस हेलो की जगह कुछ और चीज़ हम ऐड कर दें, है ना। यही होता है रिप्लेस का मतलब, और इसी तरीके से काम करता है रिप्लेस मेथड। तो हमें क्या लिखना है, सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है रिप्लेस। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हम इस ऑल की जगह हम यहाँ पर लिख दें फ्रेंड्स और ये ऑल हट जाए, हम इसको रिप्लेस कर दें। तो ये रिप्लेस मेथड को लिखने का क्या तरीका है, आपने देखा str.replace आपको लिखना ही है। आपको किस तरीके से रिप्लेस को लिखना है। अब आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम रिप्लेस करना चाहते हैं ऑल को रिप्लेस करना चाहते हैं।
और ऑल की जगह आप क्या लिखना चाहते हैं, मतलब क्या ऐड करना चाहते हैं। तो हम ऑल की जगह ऐड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। हम क्या चाहते हैं, रिप्लेस करना, ऑल को रिप्लेस करना चाहते हैं और उस ऑल की जगह क्या ऐड करना चाहते हैं, तो हम फ्रेंड्स को ऐड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा रिप्लेस मेथड काम करता है। और हम देखिए हम क्या बोलते हैं, इस str को रिप्लेस कर देंगे। पहले हमारे पास आ रहा था हेलो ऑल, अब आएगा हमारे पास हेलो फ्रेंड्स। देखिए मैंने सेव किया और आप देख सकते हो हमारे पास आ गया हेलो फ्रेंड्स। पहले क्या था हमारे पास, हेलो ऑल, अब आ गया हमारे पास हेलो फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी स्ट्रिंग हो, आप बहुत सारी स्ट्रिंग को, किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमें इसे रिप्लेस करना चाहिए, कुछ मिस्टेक हो गई, हम चाहते हैं कि ये इसकी जगह ये अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं। और एक बात का आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है ना। जैसे यहाँ पर कैपिटल ए है तो आप कैपिटल ए ही देना है, नहीं तो यहाँ पर देखिए वो रिप्लेस नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी तो वो रिप्लेस नहीं करेगा। देखिए हेलो ऑल ही लिखाया है कि नहीं, अगर मैं मिस्टेक कर दूंगा तो जैसे वो रिप्लेस नहीं करेगा, आपको उसी तरीके से लिखना होगा, ये बात ध्यान रखें। देखिए ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे ए तो ये रिप्लेस कर देगा, आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को रिप्लेस मेथड के बारे में समझ आया होगा। देन हमारे पास आता है कैर एट मेथड। इन दिस मेथड वी राइट इंडेक्स नंबर देन इट गिव कैरेक्टर ऑफ दोस नंबर। तो बेसिकली यार आपने तो हमारी पिछली वीडियो देखी है स्ट्रिंग के बारे में, तो हमने इंडेक्स ऑफ मेथड के बारे में बताया था, जो कि कैरेट बिल्कुल सेम है। कैरेट क्या करता है यार कि आप इंडेक्स नंबर दे दो और वो आपको उस इंडेक्स नंबर पर क्या लेटर लिखा है, क्या स्ट्रिंग लिखा है, वो आपको दे देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, तो उससे बिल्कुल सेम है। तो आप देख सकते हो जीरो इंडेक्स पर क्या है, जीरो इंडेक्स पर हमारे पास है हेलो, तो हमें यहाँ पर हेलो नहीं, हमारे पास क्या है जीरो इंडेक्स पर एच है ना। तो हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, एच। तो देखिए हमारा एच मिल रहा है। और आप देख सकते हैं जीरो, फिर वन इंडेक्स पर हमारे पास क्या है ई, तो हमें ई मिलना चाहिए आउटपुट में। तो कुछ इस तरीके से यार कैर एड भी काम करता है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को ये भी मेथड समझ आई होगी। देन हमारे पास कैर कोड एट, कैर कोड एट मेथड है हमारे पास। ईच कैरेक्टर है यूनिकोड। तो बेसिकली यार हमारे पास कैर कोड एट मेथड है जो कि हमें यूनिकोड देती है। अब यूनिकोड क्या होता है यार, हर एक कैरेक्टर का ना एक यूनिकोड होता है। यूनिकोड का मतलब एक ऐसा नंबर होता है, हर एक कैरेक्टर का डिफरेंट नंबर होता है। तो कैर कोड एट मेथड की मदद से हम हर कैरेक्टर का क्या यूनिकोड है, जैसे ए का यूनिकोड क्या है, एच का यूनिकोड क्या है, हम उन सभी कैरेक्टर का यूनिकोड पता कर सकते हैं कैर कोड एट की मेथड से, क्योंकि सभी कैरेक्टर का एक कुछ ना कुछ यूनिकोड होता है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है कैर। देखिए जैसे मैंने कैर लिखा और तो हमारे पास कैर कोड एट आ गया, तो इस पर आपको क्लिक एंटर कर देना है। और इसको लिखने का तरीका आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ही है, पैरेंथेसिस देना है। देन आपको देना है कि जैसे आपको इसके अंदर ना इंडेक्स नंबर लिखना है। आपको क्या लिखना है, इंडेक्स नंबर। तो जीरो इंडेक्स नंबर पर क्या है हमारे पास, जीरो इंडेक्स नंबर पर है हमारे पास एच। तो एच का यूनिकोड क्या है, तो ये हमें ना आउटपुट में एक यूनिकोड देगा। ये हमको आउटपुट में एच नहीं देगा, ये हमें उस एच का यूनिकोड देगा, क्योंकि हम कैर कोड एट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 72 एच का यूनिकोड है। अगर मैं इसको 1 लिख दूँ, ई का यूनिकोड हमें पता करना है, तो जैसे ई का यूनिकोड 101 है। जैसे हम 3 बेसिकली एल का यूनिकोड हम पता करना चाहते हैं तो 108 है। 4 का यूनिकोड मतलब ओ का यूनिकोड क्या है, 111 इसका यूनिकोड है। तो कुछ इस तरीके से हम यूनिकोड को पता कर सकते हैं कैर कोड एट मेथड की हेल्प से, क्योंकि यार हर एक कैरेक्टर का यूनिकोड होता है। देन हमारे पास आती है यार ये ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करती है यार, जो अननेसेसरी स्पेस होती है ना, उस स्पेस को रिमूव कर देती है ट्रिम मेथड। तो देखिए कैसे रिमूव करती है, आप देख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैं अननेसेसरी स्पेस, ये देखिए मैंने अननेसेसरी स्पेस लगा दी है। ये जो स्पेस है ये तो ज़रूरी है, क्योंकि
कैरेक्टर को, वर्ड को अलग दिखाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जो याली स्पेस है आप आगे देख रहे हैं ये अननेसेसरी है। तो इसको हम देखिए, मैं आपको बताता हूँ STR करके। तो देखिए हमें आउटपुट में भी दिख रही है, ये जो अननेसेसरी है हमें आउटपुट में भी दिख रही है। तो ये जो इतनी स्पेस है ये अननेसेसरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम स्ट्रिंग लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, लिखा होता है, तो उसमें अननेसेसरी स्पेस आती है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उस अननेसेसरी स्पेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है ट्रिम मेथड। क्या होता है हमारे पास? ट्रिम मेथड। तो आपको ट्रिम मेथड को सिंपली इसी तरीके से अप्लाई करना है। आपको लिखना है ट्रिम और सिर्फ आपको पैरेंथेसिस लगा देना है, इसके अंदर आपको कुछ लिखना नहीं है। तो देखिए जैसे मैं सेव करूँगा, देखिए इसने क्या किया, जो अननेसेसरी स्पेस है उसको रिमूव कर दिया। देखिए मैं आपको STR को भी बताता हूँ लॉक करके, जिससे आप बहुत ईजीली अच्छी तरीके से समझ सके। देखिए ऐड लिखना है, हमें सेव किया हमने और आप देख सकते हो, देखिए ऐड नहीं, हमें यहाँ पर लिखना है STR। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा अननेसेसरी स्पेस है, इसके अंदर हमारे पास अननेसेसरी स्पेस है और हमने ट्रिम मेथड की हेल्प से इसमें अननेसेसरी स्पेस को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप, अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है जिसमें आपको डाउट होगी इसमें अननेसेसरी स्पेस हो सकता है, तो आप ट्रिम मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है स्प्लिट मेथड। अब ये स्प्लिट मेथड क्या करता है यार, ये कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को एरे में। स्प्लिट मेथड कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू एरे। तो ये स्ट्रिंग जो हमारी लिखी है इसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो हमें यहाँ से इसको हटा देना है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे str.split लिख देना है आपको सिंपली, और हम इसको सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये अननेसेसरी स्पेस आ रही है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि हमने ट्रिम का यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हो हमने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया स्प्लिट मेथड की हेल्प से। तो स्प्लिट मेथड का यार ये काम ही होता है कि वो स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके दे देता है हमें। तो ये होता है हमारा स्प्लिट मेथड, जो कि इम्पॉर्टेंट मेथड है। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, कई बार हमें इसका यूज़ पड़ जाता है प्रोजेक्ट्स में। देन हमारे पास देखिए आती है हमारे पास टू अपर केस टू लोअर केस मेथड। तो ये अपर केस क्या करता है यार, ये अपर केस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर कह लीजिए, स्ट्रिंग कह लीजिए, जो भी स्मॉल में है उन सबको कैपिटल में कर देगा, और लोअर केस क्या करता है कि सभी को स्मॉल लेटर में कर देता है। तो इसको हम समझते हैं, कई बार हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं टू अपर केस। अब देखिए H हमारा अपर केस में, लेकिन E, L, O ये सभी लोअर केस में। अब होगा क्या कि सभी के सभी अपर केस में, मतलब कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। आपको लिखना है टू अपर केस टू लोअर केस लिखा है हमने, यहाँ पर क्या लिखा है टू लोअर केस, हमको यहाँ पर लिखना है टू अपर केस लिखना है। सॉरी गाइज, हमको लिखना है टू अपर केस। तो आप देख सकते हो सभी के सभी कैपिटल लेटर में हो गए। और जैसे कि हमने अभी देखा गलती से हो गया था हमारे पास टू लोअर केस, तो टू लोअर केस क्या करता है सभी को स्मॉल लेटर में कर देता है। तो देखिए पूरा हेलो ऑल स्मॉल लेटर में हो गया, टू अपर केस से सभी कैपिटल में हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से टू अपर केस लोअर केस काम करते हैं। ये मेथड बहुत सिंपल है और लेकिन बहुत ज़्यादा कभी कभी यूज़ हो जाती है। देन हमारे पास आता है कॉन्कैट मेथड। तो ये कॉन्कैट मेथड क्या करता है, इट जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमारे पास दो स्ट्रिंग लिखे उनको हम जॉइन कर सकते हैं, और ये इट डज़ नॉट चेंज ओरिजिनल स्ट्रिंग। ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, ये हमें सिर्फ जॉइन करके दे देता है। जैसे देख लिए मैंने यहाँ पर एक और बना लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसको FR नेम दे देता हूँ बेसिकली मैं इसका वेरिएबल को, और इसमें लिख देता हूँ हाई हेलो ऑल हाई। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि हेलो ऑल हाई इसको हम ऐड कर दें, इसको क्या कर दें हम ऐड कर दें। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्कैट मेथड का, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉन्कैट मेथड का, जिसमें हम दोनों स्ट्रिंग को हम क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे str कॉन्कैट। तो हमें क्या करना है str में कॉन्कैट कर देना है FR को। तो आपको यहाँ पर लिख देना है FR। हमने सेव किया और देखिए हमारे पास आ गया हेलो ऑल हाई। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गया। जैसे हमारे पास कभी कभी नेम भी होता है, जैसे कुछ इस तरीके से सुफियान, और हम चाहते हैं कि इसको हम ऐड कर ले शेख।
इसको हम सेव किया तो कॉन्कैट की मदद से हमने क्या कर दिया, दोनों ही स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर दिया, मीन्स ऐड कर दिया। तो ये होता है यार हमारा कॉन्कैट मेथड, जो कि हम सिंपली ऐड कर सकते हैं कॉन्कैट मेथड की हेल्प से। तो आई होप यार आप लोगों को ये मेथड, स्ट्रिंग की मेथड समझ में आई होंगी, जो कि हमने यहाँ पर सभी मेथड को कवर किया है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अपने इस वीडियो से अगर यार कुछ सीखा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।